Hello children, welcome back to online class. So kids, as we had already discussed this lesson and it exercise in the online class, I am going to give you the exercise, but before that let me explain shortly this story, okay? Because I am teaching you in online class, that's why I am not explaining it briefly in this YouTube channel, children. You will get it directly in the online class. If any doubt you can ask me there. So those who couldn't able to attend the online class, for them this video is okay. So look at here children, this story is related with the group of two animals. One is elephant and next one is mouse. So elephant means हाथिया, mouse चूहे, ठीक है. So elephants and the mice, here mice is written children. What is the meaning of mice? Mice means plural form of mouse, means one mouse is there, means you can say that this is a mouse, but more mouses are there, then you can say those are mice, okay, not mouses, those are mice. So let us read the story children. So long ago there was a city, बहुत सालों पहले एक शहर था. On one side of the city was a lake. वो शहर के एक साइड पे क्या था, एक लेक था, नदी या पॉन्ड, ठीक है. ओनली माइस लिव्ड देयर. और वो नदी के आसपास कौन रहते थे, वो लेक के आसपास सिर्फ चूहे रहते थे. दे हैड फन एंड लिव्ड हैप्पीली. वो सब बहुत एंजॉय करते थे और बहुत खुशी से वहाँ पे रहते थे. ऑन द अदर साइड ऑफ द सिटी वॉज ए जंगल. और जंगल का दूसरा साइड क्या था बच्चों, सिटी का दूसरा साइड क्या था, जंगल था, ठीक है. इन द जंगल लिव्ड ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. वो जंगल में कौन रहते थे, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मीन्स एलिफेंट्स के ग्रुप्स, बहुत सारे एलिफेंट्स रहते थे, ठीक है. दे वर रूल्ड बाई ए वाइज किंग एंड दे टू लिव्ड हैप्पीली. तो उन सब का शासन कौन करता था, एक बहुत अच्छा राजा था हाथियों का, वो करता था, ठीक है. एंड वो सब बहुत खुशी से रहते थे. वन समर इट डिड नॉट रेन. एक समर सीजन में क्या हुआ बच्चों, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ. द एलिफेंट्स वेर वेरी थर्स्टी. और जितने भी हाथियाँ थे उन सबको बहुत प्यास लग रहा था. दे डिसाइडेड टू गो टू द लेक. उन सब ने क्या प्लान किया, वो लेक में जाने के लिए, पानी पीने के लिए. एज द एलिफेंट्स रस्ड थ्रू द सिटी. तो वो सब जल्दी जल्दी में वो शहर से एक साइड से दूसरे शहर भागे सब पानी पीने के लिए. दे डिड नॉट सी द स्मॉल माइस. वो सब वो चूहों को नहीं देख पाए और चूहे सब उनके पैरों के तले कुचल गए और आधे चूहे मर गए और कुछ चूहों को बहुत सारे चोट भी आया. फिर क्या करेंगे, बहुत सारे चूहे तो मर गए. तो अभी उन लोगों ने क्या किया, चूहों का जो हेड था, एक चूहा, लेट अस गो एंड टॉक टू द किंग ऑफ द एलिफेंट. उन्होंने क्या प्लान किया, चलो हमें अभी एलिफेंट्स का जो राजा हैं उनके पास जाके इस बारे में बात करना चाहिए. मे बी ही कैन हेल्प, शायद वो हमारे कुछ मदद करेंगे. सेड ए वाइज माउस. वाइज, WISE, वाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छा चूहा. वाइज माउस, ठीक है, वाइज का मतलब अच्छा. 3 माइस वर सेंट टू द एलिफेंट किंग. तो जितने भी चूहे थे उनमें से 3 चूहों को एलिफेंट्स के राजा के पास भेजा गया. दे बाउड बिफोर हिम. BOWED, बाउड मीन्स क्या है बच्चों, झुकना, ठीक है. दे बाउड बिफोर हिम. वन माउस सेड, ओ किंग वी कम फ्रॉम द सिटी नियर द लेक. उनमें से एक चूहा ने क्या बोला, ओ किंग वी कम फ्रॉम द सिटी नियर द लेक. हम लोगों ने एक लेक के पास जो सिटी है वहाँ से हम लोग आए हैं. वाइल यू एंड योर फ्रेंड्स वेर पासिंग थ्रू आवर सिटी मैनी ऑफ अस वेर किल्ड. जब आप और आपके दोस्त सब पानी पीने के लिए हमारे शहर से गुजर रहे थे, बहुत सारे चूहे मर गए उस वक्त. सर विल यू बी काइंड एनफ टू चूज़ अनदर पाथ नेक्स्ट टाइम. सर नेक्स्ट टाइम क्या आप दूसरे रास्ता चुनेंगे, ताकि इस रास्ते पे आप लोग आएंगे तो हम सब फिर से मर जाएंगे. जितने भी मर गए थे वो तो मर गए थे, जितने बचे हैं वो सब भी मर जाएंगे, ओके. द किंग वॉज सॉरी फॉर टू हियर सो मेनी माइस हैड डाइड. तो राजा ने बहुत दुख प्रकाश किया ये सुन के कि बहुत सारे चूहे उनके वजह से मर गए.
इट वोंट हैपन अगेन ही प्रॉमिस्ड, तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, हाँ फिर ये वापस नहीं होगा। थैंक यू सर, वी आर स्मॉल बट वी मे बी एबल टू हेल्प यू समडे सेड द माइस। तो जितने भी चूहे थे उन सब ने क्या बोला, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शायद हम भी आपका कभी कोई मदद कर सके तो हमें बुला लीजिए। आफ्टर मेनी डेज सम ट्रैपर्स केम टू कैच एलिफेंट्स, तो बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ ट्रैपर्स मीन्स शिकारी, ठीक है, जाल बिछाने वाले, जो कि एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए आए थे, वो सब ने एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए वो जंगल के अंदर आ गए। द डग पिट्स एंड कवर्ड देम विथ ब्रांचेस, वो सब क्या किए, पिट्स, एक बहुत बड़े बड़े खाई खोदे और उसके ऊपर पेड़ों के डालियों से कवर कर दिए ताकि कोई एलिफेंट को पता ना चले और वो खाई गड्ढे में गिर जाए। When the elephants passed over the pits, जब भी वो एलिफेंट उस रास्ते दे के गए, जितने भी एलिफेंट उस रास्ते में गए वो सब वो खाई में गिर गए। द ट्रैपर्स केम एंड पुल्ड देम आउट एंड टाइड देम टू ट्रीज, जो शिकारी थे वो सब हाथियों को पकड़ के उनको पेड़ से बांध दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन दे वेंट अवे टू टेल देयर लीडर, तो फिर उसके बाद वो लोग उनके लीडर्स को बोलने के लिए वहाँ से गए। द एलिफेंट किंग रिमेंबर्ड द माइस, तो अभी हाथियों का जो राजा थे उन्होंने चूहों को याद किया, शायद वो हमारी कुछ मदद करेंगे ऐसे सोच के। द क्वीन टूक द किंग्स मैसेज टू द माइस, तो रानी जो थी हाथियों की तो वो गई चूहों के पास हेल्प मांगने। मैनी एलिफेंट्स हैव बीन कॉट बाई ट्रैपर्स, वो क्या बोली, हमारे जितने भी हाथियाँ हैं बहुत सारे जाल में फंस गए। कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारे मदद करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू, हाँ ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगा, हम लोग आपके मदद करेंगे। जितने भी चूहे थे वो सब चूहे बोले। दे केम रनिंग टू वेयर द एलिफेंट्स वेर टाइड अप, वो सब भाग भाग के आए जहाँ पे एलिफेंट्स को बांधे हुए थे, वहाँ पे भाग भाग के आए। वो क्या किए, एलिफेंट्स को जो रस्सियों से बांधा हुआ था वो रस्सियों को चूहों ने अपने दांतों से काट दिए, ठीक है। सून द एलिफेंट्स वेर फ्री, अभी एलिफेंट सब छूट गए बच्चों। द बिग एलिफेंट्स एंड द टाइनी माइस बिकेम फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, जितने भी एलिफेंट्स थे वो सब और चूहे ये सब दोस्त बन गए। सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी चिल्ड्रन, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम कभी भी किसी का मदद करेंगे, बात सुनेंगे, तो ज़रूरत के वक्त पर वो भी हमारे मदद करेंगे। और कभी भी कोई साइज और स्टेटस देख के दोस्ती नहीं करते हैं, अच्छे इंसान देख के हम दोस्ती करते हैं, ठीक है बच्चों। सो वी लर्न दिस मच विद दिस स्टोरी। लेट अस डू द एक्सरसाइज पार्ट। Look at here children, this is the exercise part. A herd of dash lived in the jungles. A herd of elephants. ये एलिफेंट्स का स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है। द किंग वॉज डैश टू हियर अबाउट द माइस, राजा ने जब सुना कि बहुत सारे चूहे उनके वजह से मर गए, उन्होंने क्या फील किया, ही फेल्ट सॉरी, ओके। द डैश टूक द किंग्स मैसेज टू द माइस, किसने राजा का मैसेज चूहों तक पहुँचाया, क्वीन रानी ने। द माइस एंड द एलिफेंट्स बिकेम फ्रेंड्स, ओके, all of them became friends. Now see the question number B. Who said these words? Let us go and talk to the king of the elephants. Who said this? Mouse. These words were being said by mouse. It won't happen again. ये वापस से नहीं होगा. Who said these words? King. King said these words. Many elephants have been caught by trappers. बहुत सारे एलिफेंट शिकारियों के जाल में फंस गए हैं। Who said this to whom? These words were said by queen to the mice. Okay? नेक्स्ट, अभी देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी का तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में सिर्फ डिस्कस किया था, मैं अभी आपको इसका रिटर्न फॉर्म दे रही हूँ, यही वीडियो में आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी इज हियर, आंसर दिस क्वेश्चंस।
वाई डिड द एलिफेंट्स गो टू द लेक? बच्चों, वो एलिफेंट्स लेक क्यों जा रहे थे? द एलिफेंट्स वेंट टू द लेक बिकॉज इट डिड नॉट रेन दैट समर एंड दे वेर वेरी थर्स्टी। एलिफेंट्स वो लेक में पानी पीने के लिए जा रहे थे क्योंकि वो समर सीजन में उनको कहीं पे भी पानी नहीं मिला, इसीलिए वो उन्हें बहुत प्यास लग रहा था और वो लेक में गए। ठीक है। वाई डिड द माइस होल्ड ए मीटिंग? The mice held a meeting because they were afraid that more mice would die when the elephants would return. माइस ने मीटिंग रखा क्योंकि माइस डर गए कि फिर से अगर हाथियाँ वापस आएंगे तो हमारे और जितने चूहे बचे हैं वो सब भी मर जाएंगे, ये सोच के उन्होंने मीटिंग रखा। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। Who caught the elephants? किसने पकड़ा एलिफेंट्स को? The trappers dug pits and caught the elephants. वो शिकारियों ने बहुत सारे बड़े बड़े खड्डे खाई खोदे, फिर उनमें हाथियों को फंसा दिया। How did the mice help the elephants? माइस ने एलिफेंट्स को कैसे हेल्प किया? The mice bit the thick ropes and caught them with their sharp teeth and set the elephants free. So these are the 4 question and answers of that exercise, children. So hope all of you understood it up to here. From the next class we will see the remaining exercise portion. Okay, that's it for today, children. Have a good day all of you, and all of you just write this question and answers in your notebook. Okay.